जी सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आपने एक पिक्चर बनाई है जिसने झंडे गाड़ दिए पूरे देश और विदेश में भी, क्या कहना चाहेंगे उस फिल्म के बारे में? देखिए, गरीब की बेटी एक फ़िल्म जो हमने बनाई, मुजफ्फरनगर के लोगों को लेके बनाई। और इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट था शिक्षा से लेके कि गरीब जो होगा, दबा कुचला जो होगा, कमज़ोर जो होगा, वो अगर अपना उत्थान चाहता है तो उसके लिए रुपया, पैसा और दूसरी चीज़ें वो अलग मायने रखती हैं। अगर वो शिक्षित हो जाता है और शिक्षा को पाके वो एक ऊंचा मुकाम हासिल कर लेता है, वो बहुत अच्छी जॉब पा जाता है, तो उसका एक मुकाम बनता है। तो शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जो दबे कुचले पिछड़े कमज़ोर आदमी का सबसे बड़ा सहारा है, सबसे बड़ा साथी है और ताउम्र उसका साथ देती है। तो उसी के माध्यम से हमने ये दिखाया है कि गरीब एक परिवार जिसको सब लोग बड़ा नकारा समझते हैं, दयनीय समझते हैं, असहाय समझते हैं, जिसकी बेइज्जती करते रहते हैं, उनकी बिटिया जब कामयाब हो जाती है तो सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। वही लोग जो बेइज्जती कर रहे हैं, ताने कस रहे हैं, वो इनके सामने झुकते हैं। और वो झुकते क्यों हैं? क्योंकि वो शिक्षित हो गई और आईएएस बन गई। तो यही हमारा एक फिल्म के माध्यम से उद्देश्य था और लोगों को बड़ा पसंद आया है। वो विदेश में हो या हिंदुस्तान में हो, सब लोग कह रहे हैं कि एक अलग तरीके का विषय लेके और लोकल आर्टिस्ट से आपने बहुत अच्छा काम करा है और लोगों को फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। कोई भी ये नहीं देख रहा कि इसके अंदर यह सवाल खड़ा कर रहा कि इसके अंदर कोई हीरो क्यों नहीं है, इसमें हीरोइन अलग से क्यों नहीं है। बहुत एक मार्मिक फिल्म है, पारिवारिक फिल्म है, सोसाइटी में देखने लायक है। और आज के टाइम में जब नगनता चल रही है, टटीरी गाने पे बादशाह के ऊपर चल रहा है, किसी दूसरे गाने में किसी और के ऊपर विवाद चल रहा है, ऐसे में एक निर्विवाद रूप से बिल्कुल एक सामान्य जो एक ज़िंदगी है, दिनचर्या है, उसमें से कुछ चीज़ें निकाल के हमने फिल्म बनाई और फिल्म कामयाब रही, इसलिए लोग इसे पसंद कर रहे हैं। सर, जो आपने सब्जेक्ट चुना था फिल्म का, इससे बहुत सारे जो बच्चे हैं हमारे जो आईएएस का करना चाहते हैं उनको इंस्पिरेशन मिली। आगे भी कुछ इस तरह का कंसेप्ट आप लाने वाले हैं? हाँ, मेरी जितनी भी फिल्में होंगी वो ऐसी ही होंगी। अभी मेरी अगली फिल्म आने वाली है, 27 मार्च के लगभग आने वाली है। मेरा सुखराग मूवीज़ यूट्यूब चैनल है, अगर आप उस पर देखेंगे, एक बहुत शानदार फिल्म आने वाली है, गरीबी। और मैंने दिखाया कि एक गरीब आदमी जो कमज़ोर है, लाचार है, तो समाज, सिस्टम, कोई भी उसका सहारा नहीं बनता। अमीर के साथ सब खड़े रह जाते हैं। गरीब को अपनी लड़ाई अकेले ही खुद लड़नी पड़ती है और कई बार वो लड़ाई लड़ते हुए सिस्टम के सामने टूट जाता है। सिस्टम में बहुत अच्छा हमारा संविधान है, सब चीज़ है, लेकिन जो न्याय देने वाले लोग बैठे हैं वो कई बार इतने करप्ट और भ्रष्ट, रिश्वतखोर हो जाते हैं कि उनके रहते लोगों को न्याय नहीं मिलता। और जब न्याय नहीं मिलता तो उसे क्या कदम उठाना पड़ जाता है, यही गरीबी फिल्म में हमने दिखाया है। तो मेरा उद्देश्य यही है कि मैं बार बार जो भी चीज़ लेके आऊँ, अलग तरह का लेके आऊँ। अगला मेरा पूत कपूत एक फिल्म आने वाली है जिसमें मैंने ये दिखाया है कि अपना तो बेटा वही है जो माँ बाप की बुढ़ापे में भी सेवा कर सके। तो अगर वो अपना नहीं, पराया है जो सेवा कर रहा है, तो माँ बाप के लिए वही बेहतर है। और उसमें मैंने ये भी दिखाया कि हमें अपने सब के ऊपर डिपेंडेंसी में सबसे ज़्यादा कि हम आर्थिक तौर पे कैसे बने रहें, सब कुछ अपना अपने बच्चों को ही ना दे दें। अपना आज के युग में अपने पास भी बहुत कुछ रखना चाहिए। फिल्म के माध्यम से ये संदेश भी मैंने दिया है। ऐसी एक संस्कार फिल्म आ रही है कि बहुएँ जो हैं वो घर को कैसे तो ऊंचाई की तरफ ले जाती हैं और कैसे नीचाई की तरफ ले जाती हैं। तो मैं यही पारिवारिक मूल्य से जुड़ी हुई बेहतरीन फिल्म है और जो देहाती फिल्म इंडस्ट्री है इसको उठाने और बढ़ाने के लिए और मुजफ्फरनगर के लोगों को जो यहाँ का टैलेंट है उसे सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा सर, इस फिल्म में जो आपने रोल किया था एक पिता का, लाचार पिता का, उसकी इतनी सराहना हो रही है, कैसे कर लेते हैं सर ये? एक बार क्या होता है, कलाकार को कोई भी रोल अगर करना है उसे उसके अंदर खुद को ढालना पड़ेगा, उसको महसूस करना पड़ेगा। अगर आपको खुद को गुस्सैल महसूस कर लो या आप खुद को डॉक्टर महसूस कर लो या वकील महसूस कर लो या आप खुद को एक लाचार पिता महसूस कर लो, वो चीज़ आपके अंदर एक बार आ जाए तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जो डायलॉग्स हैं, आपका जो फेस एक्सप्रेशन है उसमें सामने आने लगता है। और फिर वो चीज़ें जब आप ऐसा करोगे तो 100% लोगों को पसंद आती है। कुछ संदेश देना चाहेंगे सर क्षेत्र के लोगों को? मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप लोग, आज की तारीख में सोशल मीडिया का युग है, आप लोग भी आगे आइए। ये एक ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, पैसा भी मिलता है और अपना शोषण ना कराएं। लड़कियों को मैं यही एक संदेश बार बार देता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट ना अपनाएं, अपना शोषण ना कराएं, क्योंकि जो शोषण एक बार कर लेता है वो बार बार आपका शोषण करता रहता है। उससे आपकी खुद की भी छवि खराब हो जाती है, बहुत लोगों को आपके विषय में पता चल जाता है। आप तमाम ज़िंदगी जाके भी फिर अपने उस पर रफू नहीं कर सकते, वो दाग नहीं हटा सकते। आज की गलतियां आपको ज़िंदगी भर परेशान करती रहेंगी। शॉर्टकट मत अपनाइए, आप अपने ऊपर विश्वास कीजिए तो आप आगे बढ़ेंगे। मेरी अगर फिल्म आप देखेंगे जो गरीब की बेटी है, इसमें हर आर्टिस्ट जो भी मैंने फिल्म में लिया है उसको लोग पहचान दे रहे हैं, उसको पहचान रहे हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं।
तो पहचान आपकी अपने आप बन जाएगी, बस आप में टैलेंट होना चाहिए। अच्छा सर, आपने गरीब की बेटी की बात करी। गरीब की बेटी में जो कलाकार थे सारे नए थे। नए कलाकार से काम कराना बहुत मुश्किल होता है, उनके अंदर से निकालना, तो कैसे कर पाते हैं ये? देखिए, गुस्सा भी आता है और नए कलाकारों से काम, एक एक सीन कई बार रिटेक होता है, तो कैमरा भी, दूसरा जो चीज़ें हैं, बार बार हमारा बहुत ज़्यादा डाटा भी भर जाता है, कार्ड्स भी फुल हो जाते हैं, पेमेंट बढ़ जाती है, हमारा दिन बढ़ जाता है, नुकसान तो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर नए लोगों को हम काम नहीं देंगे तो फिर नए आर्टिस्ट आएंगे कैसे, पुराने ही चलते रहेंगे। नया आएगा, उसके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट होता है। जैसे छोटी बिटिया थी, इसमें रिया, बहुत शानदार उसके अंदर टैलेंट था, उसको बॉलीवुड से काम का ऑफर आने लगा है अपनी इस फिल्म के बाद ही। तो फ़र्क तो पड़ता है, बजट बढ़ जाता है, टेंशन भी हो जाती है, गुस्सा भी आता है, लेकिन जब हम लोग इनके साथ काम करते हैं तो सब चीज़ें फिर बहुत कम दिखाई देती हैं। जब रिजल्ट आता है तो बहुत खुशी होती है। धन्यवाद सर।